हेलो लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब घर में होंगे तो सेफ होंगे और आपके फैमिली वाले भी सेफ रहे होंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने सुना है कि अगर हम मुस्कुरा के जिएं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर हम मेहनत मुस्कुरा के करें तो ज़िंदगी कामयाब बन जाती है। चलिए इसी चीज़ के साथ आज हम मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी, वीआईपी क्वेश्चन सीरीज़। इस सीरीज में क्या होगा कि मैं हर एक चैप्टर के कुछ जो वीआईपी क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको वो चैप्टर ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। बिकॉज वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो आप बाकी के क्वेश्चंस भी इजीली से कर सकते हैं। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ज़्यादातर चीज़ें एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आज जो मैंने चैप्टर उठाया वीआईपी क्वेश्चन सीरीज़ के लिए, उसका नाम है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म मैंने पूरा जो चैप्टर है वो मैंने आपको उसकी वीडियो अपलोड ऑलरेडी हो चुकी है। पार्ट में काफ़ी उसके आई थिंक 8 या 9 पार्ट्स हैं उसके, तो आप वहाँ पे जाके इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना है तो आपको ये वीआईपी क्वेश्चन सीरीज देखनी चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन क्या है मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, बाकी क्वेश्चन की डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो क्वेश्चन कैसे है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। ए बी सी 3 पार्टनर हैं और उनकी कैपिटल है 50,000, 50,000 एंड 1 लाख आगे रिस्पेक्टिवली। देयर करेंट अकाउंट बैलेंस वर ए 10,000, बी 5,000, सी 2,000, ब्रैकेट में डेबिट लिखा है। यानी कि इनके करेंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है। ए के करेंट अकाउंट का बैलेंस 10,000, बी के 5,000, सी का 22,000। डेबिट बैलेंस मतलब कि सी का नेगेटिव में चल रहा है करेंट अकाउंट का बैलेंस। बिकॉज जो हमारे कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, क्रेडिट नेचर होता है। बिकॉज फर्म की लायबिलिटी होती है। यहाँ पे डेबिट मतलब क्या शो हो रहा है कि सी का करेंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। आगे, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड the partners were entitled to an interest on capital at rate 10% per annum। पार्टनरशिप डीड क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है ना, 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। और सी एक वर्किंग पार्टनर है तो सी को सैलरी मिलती है 12,000 पर एनम। आगे, द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज। अब बोल रहा है कि जब हमें प्रॉफिट कैसे डिवाइड करना है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है प्रॉफिट डिवाइड करने की। ए द फर्स्ट 20,000 इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। जो प्रॉफिट लास्ट में बचता है बैलेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह देने के बाद, तो जो बैलेंस जो प्रॉफिट बचा होगा उसमें से 20,000 आपको क्या करना है, कैपिटल रेशियो में बांटना है। एंड बीस में है नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5:3:2। और जो नेक्स्ट 30,000 है उसे 5:3:2 में बांटना है। एंड रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। और जो रिमेनिंग तब भी बच जाएगा तो उसे इक्वली बांट लेंगे। आगे, द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन पूरा ये है कि प्रॉफिट बांटने के लिए आपको तीन चीज़ें यहाँ पे गिवन है कि तीन तरीके से आपको प्रॉफिट बांटना है। सपोज आपको 1 लाख का प्रॉफिट बैलेंस बच रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद, तो 1 लाख में से 20,000 को पहले आप कैपिटल रेशियो में बांटोगे। फिर 1 लाख में से 20,000 तो बांट दिया, फिर 80,000 बचेगा, उसमें से 30,000 को आपको 5:2 में बांटना है। तो 1 लाख में से 20,000 भी बांट दिया, 30,000 भी बांट दिया, बाकी जो रिमेनिंग 50,000 बचेगा उसे इक्वली बांट लेंगे। अभी तो हम सपोज करें कि 1 लाख का बैलेंस बचेगा प्रॉफिट। अभी वो देखते हैं कितना है। तो अभी आपको क्वेश्चन में जो फर्म का प्रॉफिट है 1,72,000 गिवन है। और ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम, यानी कि इन दोनों को ट्रीटमेंट करने से पहले का प्रॉफिट और बिफोर का ही चाहिए होता है हमें। तो सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1,72,000। उसके बाद सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं ए बी और सी। अच्छा, इनकी कैपिटल आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है और करेंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, क्योंकि फिक्स के अंदर ही कैपिटल अकाउंट भी होता है और करेंट अकाउंट भी होता है। तो ध्यान आपको क्या देना है, खैर यहाँ पे इसका कोई जरूरत पड़ेगा नहीं, बट बता देता हूँ कि जब भी फिक्स मेथड हम कोई भी फिक्स मेथड चलता है तो उसमें कैपिटल और करेंट दो अकाउंट हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स को जो भी चीज़ें दी जाती हैं या पार्टनर्स जो चीज़ें निकालते हैं या उनसे ली जाती है, सब चीज़ का ट्रीटमेंट करंट अकाउंट के अंदर किया जाता है ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी मिलता है,
कमीशन मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो ये सब हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? करंट अकाउंट में, ना कि कैपिटल अकाउंट में, अगर फिक्स मेथड चल रहा है तो। फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही अकाउंट बनता है, तब तो सब चीज़ एक ही जगह जानी है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ड्राइंग्स जो पार्टनर्स करते हैं वो भी करंट अकाउंट में ही हम लोग डेबिट करते हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो क्वेश्चन सबसे पहले इंटरेस्ट बांटते हैं। तो इंटरेस्ट हम जो देंगे वो किस पे देंगे? उनकी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे देंगे, ना कि करेंट अकाउंट के बैलेंस में। फ्लक्चुएटिंग में जो पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। तो और अगर फिक्स मेथड चल रहा है तो हमें मतलब नहीं होता कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग का है क्लोजिंग का है, बिकॉज जो ये पिछले साल होगा वो भी इसी साल भी वही रहा होगा, बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर जो भी चीज़ हम लोगों ने दी है या ली है उस सब का ट्रीटमेंट तो करंट अकाउंट के अंदर हम करते आ रहे हैं, यानी कि इसका बैलेंस तो सेम चलता आ रहा होगा। तो अगर फिक्स मेथड में हमें कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, पहली बात तो हमें ओपनिंग क्लोजिंग से मतलब होना नहीं चाहिए अगर फिक्स मेथड है, बिकॉज सारा ट्रीटमेंट करंट अकाउंट के अंदर किया जाता है और इसी का बैलेंस फ्लक्चुएट करता है, हर साल चेंज होता है। बट कैपिटल अकाउंट इसमें क्या रहता है? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स रहता है हर साल। क्लियर है आप लोगों को? तो जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो किस पे देंगे? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे, ना कि करंट अकाउंट के बैलेंस पे। तो 10% देना आपको, तो 50,000 का 5,000। हाँ, बी का भी सेम 5,000 आएगा। 1 लाख का 10% 10,000, तो ये 20,000 हो गया। फिर टू सैलरी, टू सी को देना है 12,000 पर एनम में। आप जब भी क्वेश्चन करते हो तो ये चीज़ ध्यान रखें कि पर एनम लिख रखा है, पर मंथ लिख रखा है। पर मंथ होगा तो 12 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब दोनों चीज़ें दे दी हम लोगों ने, अब इसके अलावा तो कुछ भी नहीं देना, कोई भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का आइटम है नहीं। तो इसमें से हम दोनों को माइनस करते हैं, कितना बचेगा? तो ये आपका 32,000 हो गया। यानी कि आपका जो प्रॉफिट बच रहा है पार्टनर्स को बांटने के लिए 1,40,000 है। और इसी ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है, यानी कि अब इसमें से सारे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के आइटम घट चुके हैं, ये अब हमें सिर्फ क्या करना है? पार्टनर्स को उनके रेशियो में बांटना है। बट यहाँ पे कंडीशंस आपको 3 दी गई है कि कैसे कैसे बांटना है 1,40,000 को। तो देखते हैं कैसे बटेगा। पहले 1,40,000 में से हम लोग क्या करते हैं? 20,000 को क्या करना है? कैपिटल रेशियो में बांटना है। तो कैपिटल रेशियो है क्या इन लोगों का? अच्छा, कैपिटल रेशियो लेना है, करंट रेशियो नहीं लेना। तो 50-50 यानी कि 1:1:2 हो गया। जैसे ऐसे होता है 3, जैसे यहाँ पे देखा है इजीली हमें पता लग जा रहा है 1:1:2 बनेगा, बिकॉज इन दोनों का ये दुगना है, सी का 1 लाख। अगर हमें निकालना हो कभी कुछ अलग अमाउंट हो ताकि हम डायरेक्टली ना निकाल पाते हो आसानी से, तो आपको क्या करना था? सेम टेबल से आप तीनों को काटने की कोशिश करिए कि कहाँ तक ये तीनों चीज़ें सेम टेबल से कट सकती हैं। पहले 2 से स्टार्ट करिए, 2 से तीनों कट रहा है, 2 से काट दीजिए। 10 से करिए, 10 से कट सकता है। ठीक है, ऐसे आपको कॉमन पॉइंट देखना है तीनों में जिससे वो कट सके। उसके बाद आपको लास्ट तक जाना है, जब ऐसा पॉइंट आ जाए कि हाँ एक टेबल से तीनों के बैलेंसेस नहीं कट रहे, तो वही आपका क्या बन जाएगा? रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ पे तो आपका आसानी से निकल जाएगा 1:1:2। तो 20,000 को हमें कैसे बांटना है? 1:1:2 में। तो सबसे पहले ए को कैसे मिलेगा? 20,000 का 1/4, तो 5,000 इसे ही मिलेगा, 5,000 इसे ही मिलेगा, इसे मिलेगा 10,000। क्लियर है? जब प्रॉफिट बांटते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट, नहीं करंट अकाउंट। मैंने बताया था भी कि जो भी ड्यूरिंग द ईयर चीज़ें हम लोग देंगे पार्टनर्स को या लेंगे वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा, बिकॉज यहाँ पे फिक्स मेथड यूज हो रहा है। देखिए अभी हम यहाँ पे लिख नहीं सकते अमाउंट 5,000 बिकॉज अभी तो 1,40,000 में से हमने 20,000 का ट्रीटमेंट करा है, तो इसे हम एक अलग से लिख लेते हैं। तो ए का भी 5,000 बना है, बी का भी 5,000 और सी का बना है 10,000। जो पहला 20,000 है, तो 1,40,000 में से 20,000 का ट्रीटमेंट हो गया, तो अब कितना बचा? 1,20,000। तो 1,20,000 में से नेक्स्ट 30,000 को हमें 5/3 में बांटना है। तो 30,000 को बांटते हैं, 5/10 होगा, 5 से 9 10, तो 15,000। फिर यहाँ पे 3 कर दो आप, तो 9,000 और फिर 2 कर दो, तो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4।
सॉरी 2 3 6 होगा ना, 2 3 6 और 3 9, ठीक है। तो ये 3 अमाउंट हो गए। अभी तीनों भी यहाँ पे ऐड कर दीजिए, प्लस 15,000 प्लस 9,000 और प्लस 6,000। तो अभी 1,40,000 में से 20 और 30 यानी 50 का ट्रीटमेंट हो गया। बैलेंस हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 1,40,000 था, जिसमें से 20 का भी ट्रीटमेंट कर दिया हमने 1:1:2 में, फिर 30 का भी कर दिया। तो अब हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा कितना बचेगा, 90,000। तो ये जो रिमेनिंग यानी बैलेंस जो प्रॉफिट बचा है उसे क्या क्वेश्चन ने क्या बोला है, इक्वली बांटना है। तो 90,000 को इक्वली बांटेंगे तो यानी कि 1:1:1 यानी कि सबको 30,000 मिल जाएगा तीनों को। ये भी यहाँ पे आप जोड़ दीजिए आप लोग, प्लस 30,000 और प्लस 30,000, यानी कि अब इनका ये प्रॉफिट निकले। अब ये तीनों अमाउंट आप जब जोड़ेंगे तो 1,40,000 ही बनेगा। आप क्रॉस कर चेक करके देख सकते हैं कि आपको तो कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हो गई हो। तो इसका टोटल कितना हो गया, 5 और 15 20 और 30 50,000। तो यहाँ पे आपको टोटल के हिसाब से लिखना है टोटल इनको एग्जैक्ट कितना मिला है, बिकॉज 1,40,000 के 3 टुकड़े हुए थे। तो इसका हो गया 50,000 और ये हो जाएगा 35 39 5 44 और इसका हो जाएगा 30 और 10 40 46,000। इसे आप यहाँ कर दीजिए, इसका टोटल 1,40,000 ही बनेगा। एंड में टोटल कर दीजिए। अच्छा, अब लोगों के दिमाग में एक पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब यहाँ पे वीआईपी क्वेश्चन ये किस लिए बनता है, बिकॉज पहली बात तो यहाँ पे हमें करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं मिली, और तो और यहाँ पे उन्होंने डेबिट बैलेंस लिख के दे दिया ताकि आपके लिए और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए कि भाई एक तो करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। पहले तो हमें क्या होता है, डाउट आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज करें, इस पे या इस पे, ये पहले कन्फ्यूजन आएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे डेबिट यानी नेगेटिव, डेबिट मतलब है क्या, अगर वो पता लगे कि हाँ डेबिट मतलब नेगेटिव बैलेंस गिवन है, सीखा। उसके बाद फिर आपको लोगों के दिमाग में आएगी ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें गिवन है, कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा। तो क्या होता है, दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, लेकिन पूरा इस क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत पड़ी नहीं। बट करेंट अकाउंट यहाँ पे गिवन बस इसलिए था कि यहाँ पे आप जो चीज़ें दे रहे हैं वो करेंट अकाउंट में दे रहे हैं, सारी चीज़ें करेंट अकाउंट में मिलेंगी ABC को, ना कि कैपिटल अकाउंट में। बस यहाँ से पता लग रहा है कि ये लोग फिक्स मेथड यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जनरली आपको मिलता नहीं है। नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होते हैं उनके रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, बट यहाँ पे क्या है 3 अलग अलग कंडीशन गिवन थे आपको बांटने के लिए। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।